नमस्कार दोस्तों, न्यूट्रोडिया वेट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के बारे में हमें पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यह हमें कहाँ कहाँ उपयोग करना है, दुधारू पशुओं को लगाना है या नहीं लगाना है, गाभिन पशुओं को लगाना है या नहीं लगाना है, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। देखिए, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और मैं आपको बताने वाला हूँ 50 mg वाले इंजेक्शन के बारे में। यह 50 mg पर ml वाला इंजेक्शन जो है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यह हमें बड़े पशुओं में भी हम इसको लगा सकते हैं, छोटे पशुओं में भी लगा सकते हैं और पोल्ट्री में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यह दो रूप में आता है, 50 mg और 200 mg। तो मैं आपको इसमें 50 mg वाले के बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए, यह IM, IV और SC तीनों रूट से हम इसका उपयोग कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक है। लगभग सारी बीमारियों में इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। कैसी भी बीमारी हो, हम इसका उपयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और किसी भी तरह की समस्या नहीं रहती है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो दोनों प्रकार के बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पर असरदार है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। यह सभी बैक्टीरिया पर असरदार है। यह वायरल बीमारियों में भी इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। इसको हम इंट्रा यूटेराइन भी दे सकते हैं, इसको हम घाव पर भी लगा सकते हैं और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। इसको हम डेक्सट्रोज DNS बोतल में IV डाल सकते हैं, किसी भी तरह की समस्या नहीं रहती है और इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट है देखने को मिला है। देखिए, यह हम कौन कौन सी बीमारी में उपयोग कर सकते हैं। लगभग हम सारी बीमारियों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। पशु को जब थनैला हो जाए, थन में गांठ बन जाए, घाव बन जाए, पीप आने लगे, उस कंडीशन में भी हम इसको लगा सकते हैं। और पशु जब उत्सर्जित तंत्र हो जाए, उत्सर्जित तंत्र में भी इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। संक्रमण में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, श्वसन तंत्र में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हड्डी एवं जोड़ों में जब इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। गल घोंटू में भी इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। गल घोंटू में हम इसको सुबह शाम लगा सकते हैं। BQ में भी इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है और बच्चेदानी में सभी प्रकार की बीमारियों में असरदार दवा है। ये क्या है, बच्चेदानी में इंट्रायूटेराइन भी हम डाल सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका। एरोबिक एवं एनरोबिक दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के लिए प्रभावी है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों में इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। इसको हम सर्रा बीमारी में भी लगा सकते हैं। यह हम बोतल के साथ IV देंगे और बड़े पशुओं में 50 से 60 ml तक का हम डोज दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। थैलेरिस बीमारी में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली लगभग सभी बीमारियों में इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिला है और हर बीमारी में लगभग ये रामबाण साबित हुआ है। हम लगभग सारी बीमारियों में इसका उपयोग कर सकते हैं। पशुओं को जब बुखार हो जाए, हाई टेम्परेचर हो जाए, उस कंडीशन में भी हम इसको दे सकते हैं और लगाने में भी आसान है। इसको हम IM, IV और SC तीनों रूट से लगा सकते हैं। ये देखिए, बड़े पशुओं में हम इसको IM लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये क्या रहेगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। देखिए, इसके नुकसान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यह कहाँ नुकसान करता है, किस कंडीशन में नुकसान करता है, यह मैं बता देता हूँ। यह हमें जो पशु दूध देने वाला है, दुधारू पशु है, उसको हमें बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। इससे क्या होता है, पशुओं का दूध कम होता है, दूध सूख जाता है। उस कंडीशन में हमें दुधारू पशुओं को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। यह क्या रहता है, दुधारू पशुओं के लिए नुकसान देता है, नुकसान करता है और बिल्कुल भी हमें दुधारू पशुओं में इसका उपयोग नहीं करना है। इससे पशुओं का दूध कम हो जाता है। इसके बाद जो पशु गाभिन रहता है, प्रेग्नेंट रहता है, उस पशु को हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। यह क्या रहता है, प्रेगनेंसी अनसेफ है, यह लगाने से जलन उत्पन्न करता है। तो कभी कभी क्या रहता है, जो पशु गाभिन रहता है उसको हम लगा देते हैं तो वो अबॉर्शन कर देता है या गर्भपात होने का डर रहता है।
इसलिए हम इसको गाभिन पशुओं में उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा और गाभिन पशु भी पूरी तरीके से सेफ रहेगा। इसका इरिटेशन बहुत ज़्यादा रहता है। छोटे पशुओं में भी यदि हम भेड़ बकरियों में इसका उपयोग कर रहे हैं तो ये क्या रहता है, इरिटेशन पैदा करता है, जलन करता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। तो छोटे पशुओं में भी हम इसको लगाएंगे तो विशेष ध्यान रखना है। पशु मालिक को पहले ही बोल देंगे कि इससे पशुओं को जलन होगी, दर्द होगा, उस कंडीशन में हम इसको लगा सकते हैं। गाय में यदि हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो हमें इसको आईवी लगाना है, तो ये बिल्कुल भी इरिटेशन पैदा नहीं करेगा, बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। तो हमें विशेष ध्यान रखना है। गाय में हम इसको आईवी दे सकते हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है इसका। हम लगभग पशुओं की सारी बीमारी में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यह क्या रहता है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड नाम से आता है। लगभग सारी जगह मिल जाता है, लगभग हर प्रैक्टिशनर को मिल जाता है और लगभग सभी प्रैक्टिशनर के पास भी पाया जाता है। यह हम 50 mg वाला ले रहे हैं और इसका डोज मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगाना है। यह हमें 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाना है। यह क्या रहता है, 1 ml में 50 mg पाया जाता है। तो हम छोटे पशुओं को भी लगा सकते हैं और बड़े पशुओं को भी लगा सकते हैं। छोटे पशुओं को जब ज़्यादा डायरिया हो जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, भेड़ बकरियों में कैसी भी कंडीशन हो उसमें हम इसको लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। ये देखिए, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन नाम से आता है, 50 mg का है। IM, IU और SC तीनों रूट से इसका उपयोग कर सकते हैं। यह स्मॉल एनिमल और बड़े एनिमल और पोल्ट्री में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या नहीं रहती है। इसकी बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक है और सस्ता भी मिलता है, लगभग हर प्रैक्टिशनर के पास पाया जाता है। इसलिए इसका उपयोग हम करते हैं। लगभग वायरल डिजीज़ में, लंपी स्किन में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वायरल से फैलने वाली कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी गंभीर समस्या हो, पशुओं में जब सड़न लग जाती है, शरीर सड़ने लगता है, उस कंडीशन में यदि हम इसको शरीर के ऊपर भी लगा सकते हैं तो किसी तरह का ये नुकसान नहीं करता है और बहुत जल्दी घाव ठीक कर देता है। देखो, पशुओं को लंपी स्किन जो वायरल डिजीज़ जो बीमारी होती है उसमें फोड़े हो जाते हैं और वो फूटने से घाव बन जाते हैं। उन घाव पे यदि हम का उपयोग करते हैं लगाने पर, तो लगाने से भी वो घाव ठीक हो जाएगा। और हम इसको बड़े यदि गाय बैल हैं तो हम उसको आईवी देंगे तो उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो पशु की किसी भी तरह की समस्या है उस कंडीशन में हम इसका उपयोग करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। धन्यवाद।